नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक कमेंट्स बहुत अच्छा आया है। राजू सर, प्लॉट लो ना लो, एक नॉर्मल साइज का घर लेना चाहिए। इतना बुरा दिन आएगा, मतलब घर लेने में कोई बुरा आइडिया नहीं है, छोटा सा घर लेना है। अपने घर में रहने का सुकून कुछ और ही है। जिस दिन जॉब चली जाएगी उस दिन रेंट के घर को खाली करना पड़ेगा। कम से कम अपने घर में सो तो सकते हैं चैन से। ये कमेंट आया है, सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा और जोड़ना है। कम से कम अपने घर में सो तो सकते हैं, पर सोने के बाद अगले दिन जब उठेंगे तो खाना चाहिए। उस खाने के लिए पैसे चाहिए, उसका मैं जुगाड़ करने बोलता हूँ, उसके बारे में मैं सोचने बोलता हूँ। सो तो गए, अगले दिन उठेंगे तो क्या खाएंगे? कोई फ्री में कुछ तो देने वाला नहीं है। एक दिन मिल जाएगा, 2 दिन मिल जाएगा, तीसरे चौथे दिन उसके लिए मैं संग्रह करने के लिए बोलता हूँ। एक कहावत काफ़ी पुराना है, रोटी कपड़ा और मकान। पर आज के दौड़ में ना, बंदर दौड़ में, ये मकान को पहला प्रायोरिटी कर दिया लोगों ने, जबकि पहला प्रायोरिटी ये रोटी ही होना चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 फैक्टर हैं। अगर तो आप गांव में रह रहे हैं तो अपना घर जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। और मैं कभी नहीं ये बोला हूँ कि घर नहीं लेना है, मैं तो ज़्यादातर ये बोला हूँ कि अगला प्लॉट, अगला फ्लैट, घर के बाद जो इन्वेस्ट करने का बात होता है, मैं उसका विरोध करता हूँ। आप यदि गांव में रहते हैं और वहीं परमानेंट रहते हैं और अपना घर नहीं है तो जितना जल्दी हो सके बना लेना चाहिए। अब दूसरा फैक्टर आता है कि शहर में है। अब इसमें भी 2 फैक्टर है कि परमानेंट जॉब है, वहीं परमानेंट रहें तो जितना जल्दी हो सके बना लेना है, क्योंकि रेट भी बढ़ता जा रहा है। उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन फिर भी बोलते हैं सुकून से रहना है, परमानेंट रहना है। मैंने हमेशा ये सोचा था, जब मैं 365 डेज परमानेंट वहीं पे रहूँगा तभी घर खरीदूंगा। 20 साल तो पता ही नहीं चला, घूमते रहे घुमंतु भोटिया की तरह। अब पता चल गया है यहीं पे रहूँगा, तो अब खरीदने का प्रोसेस चल रहा है। तो परमानेंट है तब ले लेना है, लेकिन टेम्पररी जॉब है, एक शहर से दूसरे शहर में जॉब चेंज होगा, तो यहाँ पे ऐसा बवंडर नहीं करना है। जब फाइनल डेस्टिनेशन आएगा, पता चल जाएगा कहाँ रहना है, पता चल रहा है 10 शहर में आप घूम रहे हैं, जो सबसे अच्छा लगेगा आपको वहाँ जाके बस जाएंगे। लेकिन नहीं, जिस शहर में गए लोन लेके वहीं एक घर ले लिया, फिर जिस शहर में पोस्टिंग हुआ वहाँ एक ले लिया, और इस घर को देखने के लिए 6 महीने साल भर में चक्कर काटते रहते हैं। थोड़ी दूरी पे है तो बाइक से ही चक्कर काटेंगे, ज़्यादा दूरी पे है तो ट्रेन और बस से चक्कर काटना पड़ता है। तो बहुत सारा झमेला है। पैसा बनेगा नहीं बनेगा, कितना बना, ये तो आगे देखा जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट जरूर आया होगा। वो शुगर और बीपी का मेडिसिन ज़िंदगी पे जरूर आ गया होगा, माथे का बाल उड़ गया होगा, चेहरे में झुर्रियाँ आ गया होगा, ये तामझाम करने में ज़्यादा। लेकिन सुकून से धीरे धीरे पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट करते और घर में सुकून से रहते। अगर परमानेंट रह रहे हैं और रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट पे ही रहते। मैं ये बोलता हूँ, आप अपने अकाउंट में 50 लाख रुपया रख के तो देखिए चेहरे पे क्या चमक आता है। कुछ भी पैसा नहीं है, सब इन्वेस्ट करते जा रहे हैं प्लॉट फ्लैट में, और पैसा हाथ में नहीं है तो झुर्री जरूर आएगा। लेकिन पास में 40-50 लाख रुपया कैश होगा ना, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, फर्स्ट घर आपने ले लिया, अगला आपको 50 लाख का एसेट बना लेना है जीवन यापन करने के लिए। कुछ भी हो जाएगा तो भाई वो जो पहला चीज़ होता है रोटी, वो मिलने के लिए इतना एसेट हो चुका है। अब मेरा जो बगावत है ना, और प्लॉट फ्लैट में इन्वेस्टमेंट से, कि मैं इन्वेस्ट करूँगा। अरे ये प्लॉट है, ये फ्लैट बन रहा है, इधर से फ्लाईओवर निकल रहा है, इधर IIT आ गया, इधर ये भी आ गया, यहाँ ले लेंगे तो अरबपति बन जाएंगे। वो जो सोच है ना, इन्वेस्ट करूँगा, करते करते ऐसा हो गया है पूरे शहर का हाल, गांव में भी हाल, कि ज़मीन एक छोटा सा टुकड़ा 100 गज का लोग ले ही नहीं सकते। जो ज़रूरतमंद है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। घर खरीदना आज के डेट में ना भगवान को मिलने जैसा बात हो गया है, ले ही नहीं सकते हैं साधारण आदमी, सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा साधारण आदमी के हाथ से बाहर क्यों हो गया? क्योंकि सबका लालच यहीं घुसा हुआ है कि यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा तो बढ़ जाएगा, यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा तो बढ़ जाएगा। कुछ नहीं बढ़ पाता है लंबे समय में। अगर आप 30 साल 40 साल को कैलकुलेट करके बैठेंगे तो कुछ भी नहीं बढ़ता है। अब मुझे जो कोई फ़ोन करते हैं ना, आप कहाँ रहते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ मैं स्वर्ग में रहता हूँ। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। मस्ती ये है कि रेंट पे हूँ, अपना नहीं है। तो लोग बोलेंगे कैसी बातें करते हैं, रेंट पे कोई मज़ा आता है? ये जो मज़ा वर्ड है ना, मज़ा वर्ड अंदर से आता है।
जो संसार में ढूंढने चलेंगे ना मज़ा, वो मज़ा आएगा नहीं। 1 दिन 2 दिन तो मज़ा दे सकता है संसार का चीज़, जो मज़ा एक्चुअल में वो अंदर का चीज़ है। हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं रेंट पे रहता हूँ। 20-25 साल बचपन से तो मैं रेंट वाले घर में ही रहा, कभी फील ही नहीं हुआ। मेरे जितने दोस्त से सबके अपने अपने घर थे, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं रेंट पे रहता हूँ। मस्ती से पढ़ता था, भरपेट खाना खाया, मस्ती से पढ़ा। ये कभी दिमाग में नहीं आया कि अपना घर नहीं है, रेंट पे है, क्या सोचेगा, ये सब कभी नहीं सोचा। तो इस तरह से चलता गया ज़िंदगी। जो लोग ये बोलते हैं ना कि रेंट पे कैसा मज़ा, तो उनके लिए ये समझ से परे है। तो उसको एक उदाहरण देता हूँ। एक सेंटेंस बड़ा फेमस सा चल रहा है, घूम रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, मंदिर में, सब जगह पे, कि भगवान को जानो नहीं मानो। भगवान को जानो नहीं मानो, मान के बैठ जाओ। अगर बुद्ध जी मान के बैठ जाते ना तो वो जान नहीं पाते। अब एज पर साइंस स्टूडेंट, हम तो साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, मैं ये कहता हूँ कि घर में एक कुर्सी है, मान लेते हैं, लेकिन घर में जब गया जानने के लिए तो कुर्सी है नहीं। मान लिया घर में कुर्सी है, मान लिया भगवान है, पर ढूंढने गए तो भगवान है नहीं। मान लिया कि कुर्सी है, पर घर में देखने गए तो है नहीं। भगवान को मान तो लेंगे, पहले मानेंगे, उसके बाद जब जानने की कोशिश करेंगे और निकलेंगे ना तो पता चलेगा संसार में कहीं तो है ही नहीं। सब जगह से थक हार के बैठ जाएंगे, तब पता चलेगा ये तो अंदर में ही है, अपने ही अंदर है। पूरा अस्तित्व जिस चीज़ से बना है, हम भी उसी से निर्मित हैं, तो भगवान हमारे अंदर ही हैं। भगवान बुद्ध सारे तरह का प्रक्रिया कर लिए, सारे तरह का विधि कर लिए, जब हार के बैठ गए बोधि वृक्ष के नीचे, सब कुछ देख के हार गए, नहीं मिले और अपने ही अंदर घुसे, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो थक हार के अंदर ही जाना है। जो मज़ा बोलते हैं ना कि मज़ा कोई बाहर की दुनिया में नहीं रखा हुआ है, अंदर ही रखा हुआ है। तो रेंट पे रहेंगे, अपना घर पे रहेंगे, अपना घर में रह के भी लोग उब जाते हैं। तो मज़ा हमेशा हर हाल में वो अंदर का चीज़ है, बाहर की चीज़ से मज़ा नहीं आएगा। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि आप उतारू हो ही चुके हैं, 50 लाख का एक फ्लैट खरीदना है, पैसा पास में है नहीं, लेकिन ठान लिए कि 50 लाख का एक EMI पे घर ले लेंगे, 25 साल तक EMI चलेगा, 8% का ही ब्याज हो तो 38,500 EMI चलेगा। मैं ये बोलता हूँ, ये जो फितूर है ना दिमाग से, अपना घर, पैसा नहीं है तो भी लोन पे लेना है, पर्सनल लोन पे लेना है, जैसे भी लेना है, हाउस लोन पे लेना है। मैं तो हाउस लोन कैलकुलेट किया हूँ 38,500, इसमें से 18,000 रुपये रेंट पे दे दीजिए, 9 से 10,000 में आपको रेंट अच्छा आराम से मिल जाएगा। लेकिन मैं 18,000 काउंट कर लेता हूँ, और 20,000 रुपये पर मंथ यदि SIP में इन्वेस्ट करते गए, 20,000 रुपये पर मंथ, 25 साल तक लंबा ड्यूरेशन है, 20-25 साल 30 साल एज है भी आपका, और 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूँ तो 60 लाख जमा होगा और वैल्यू होगा 3,70,00,000 रुपया लगभग। 370 में से आप कहेंगे कि उस समय घर खरीदूंगा, अभी तो घूम रहा हूँ शहर जॉब पता नहीं। ये जो 50 लाख का फ्लैट है उस समय मात्र 4% के रेट से, 3-4% के रेट से बढ़ेगा वो, चाहे जिस भी लोकेशन पे हो। उस 50 लाख का फ्लैट का वैल्यू 1,33,00,000 होगा। SIP से कितना पैसा बनाया था? 3,70,00,000। 1,33,00,000 हटा दीजिए, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया सरप्लस बच जाएगा। इसी को बोलते हैं प्लानिंग करके जीवन यापन करने के लिए जो सुविधा होगा आपको, 50, 55, 60 साल के एज में रिटायरमेंट ले लेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि कहाँ से शुरू करूँ, ये 20,000 रुपया जो बचा वो कहाँ से शुरू करूँ? तो उसके लिए आपको StarSIP.in में जाना है, बिना लॉगिन किए हुए। यहाँ पे मैंने इस ग्राफ को टच किया है, SIP में आ गए, स्मॉल कैप कैटेगरी, लास्ट 12 ईयर्स का बात करते हैं, 20,000 रुपये पर मंथ। पहला फंड आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 20,000 रुपये पर मंथ 2011 से लेकर अब तक, मतलब कब तक? 2023 तक। जमा हुआ है 28,80,000 और वैल्यू हुआ है 1,24,00,000। वो 20,000 रुपये दे रहे हैं ना जेब से EMI, वो देने नहीं बोल रहा हूँ। अगर घूम करके जॉब कर रहे हैं तो पता ही नहीं है कि रहना कहाँ है, तभी घर लेना है जब पक्का पता चल गया 365 दिन मरते दम तक यहीं पे रहना है, नहीं तो नहीं लेना है। इस तरह से करके 22% का रिटर्न मिला है। हमने वहाँ कैलकुलेट 12% किया था। दूसरा फंड आता है SBI स्मॉल कैप, यहाँ पे 20,000 रुपये किया 2011 से। हो सकता है आपने 2011 में एक घर खरीदा होगा, वो सपनों का घर नहीं, इन्वेस्टमेंट का घर। अपना घर में तो रह ही रहे होंगे जैसे तैसे, अब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे वाला इन्वेस्ट, अच्छा सैलरी बढ़ गया, पैकेज बढ़ गया, इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कर दिया आपने।
2011 में जा रहा है EMI। वो ना करके यहाँ होता तो 28,80,000 का वैल्यू होता, 1,20,00,000। पता चल रहा है कि वो फ्लैट 50 लाख का लिए थे, 60-65 के बीच में घूम रहा है, रेंट लग रहा है, कभी जा रहे हैं कभी नहीं मिल रहा है, बहुत तरह का बवंडर है और ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ चुका है। वो शुगर और BP का छोटा छोटा गोली आ चुका है ज़िंदगी में। तो एवरेज का बात अगर करेंगे 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ का एवरेज का बात, कि पता नहीं ऊपर नीचे सब जगह लगा दो, 2-2 हज़ार रुपये करके 10 फंड में लगा दिया या 4-4 हज़ार करके 5 फंड में लगा दिया, 17.95 17% का रिटर्न मिला है। तो 17% वाला अगर फंड देखते हैं, ये 17 वाला ये वाला फंड आया, कितना पैसा जमा हुआ, 28,80,000 का वैल्यू 87 लाख रुपया हुआ है। मात्र 20,000 रुपया का EMI है ये, 50 लाख नहीं झोंक दिया। 50 लाख का EMI 37,000 होता है, उसमें से मैं अलग करने बोल रहा हूँ, और जो बचा 20,000 रुपये उसको इन्वेस्ट करने बोल रहा हूँ। बहुत अंतर है भाई खोपड़ी, समझ में नहीं आएगा। जितना कैलकुलेट खुद से करेंगे तब समझ में आएगा कि ज़िंदगी में बवंडर क्या कर रहे हैं। और पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा दो ही व्यक्ति को जा रहा है, एक बैंक वाले को मज़े में छाली मलाई खा रहे हैं आपके मेहनत का, और दूसरा जो घर बनाया बिल्डर बुल्डर सब मिलके। आप तो अपनी ज़िंदगी का पैसा वहाँ झोंकते जा रहे हैं, झोंकते रहे। हमने ये गलती नहीं किया, तभी हमारे पास पैसा सरप्लस बच गया। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, इसी तरह का ज़िंदगी से संबंधित फाइनेंशियल क्वेश्चन जो भी हो क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं इसका जवाब देते रहूँगा। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, जब ज़्यादा समझ में आए फिर यहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।